Assalamu alaikum student. I am your teacher Sobia Nadeem, economics teacher of class 9, 10th and first year. Today we are starting our new chapter, that is scales of production and laws of return or laws of cost. That is chapter number 7. In the previous classes we have done 6 chapters. ठीक है, हम 7 चैप्टर से स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है स्केल ऑफ प्रोडक्शन एंड लॉज ऑफ रिटर्न. ठीक है, लास्ट टाइम जो हमने चैप्टर कवर किया था वो हमारे पास चैप्टर था इक्विलिब्रियम था ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, प्राइस डिटर्मिनेशन. मीनिंग ऑफ स्केल ऑफ प्रोडक्शन. व्हाट इज स्केल ऑफ प्रोडक्शन? प्रोडक्शन क्या है और उसकी मीनिंग क्या है? So we can say that the term scale of productions refers to the size or volume of the out of the firm. यानी कि जो स्केल ऑफ प्रोडक्शन है वो किस चीज़ को शो करता है? किसी भी फर्म के आउटपुट वॉल्यूम को शो कर रहा होता है. एंड दिस प्रोडक्शन मे बी कैरीड ऑन द स्मॉल स्केल और ऑन अ लार्ज स्केल. ठीक है, दोनों केसेस में पॉसिबल है, स्मॉल स्केल में भी लार्ज स्केल में भी. इन case the size of the output is large enough, the production is said to be the large scale. And on the other hand, when the size of the output is termed as small production. ठीक है, अगर साइज जो है उसका वो आउटपुट का ज़्यादा है तो हम कह सकते हैं कि ये आपके पास लार्ज स्केल प्रोडक्शन है, और अगर आउटपुट का साइज कम है तो वी कैन से दैट इज़ द स्मॉल स्केल प्रोडक्शन. Now we are going to discuss large scale production. When a firm uses huge machines, employs a large number of employees and invests a huge amount of capital, the scale of production is said to be the large one. What is the large scale of production? जब हम ये कहेंगे कि कोई भी फर्म बहुत ज़्यादा क्वांटिटीज़ में ह्यूज मशीन्स जो है वो यूज़ करती है, ठीक है, एम्प्लॉयज़ ज़्यादा हायर करती है और लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्ट करती है, तो ये जो स्केल होगा प्रोडक्शन का, वी विल से दैट दिस इज़ द लार्ज वन. द प्रोडक्शन यूनिट विच कंडक्ट्स लार्ज स्केल प्रोडक्शन आर मोस्टली द जॉइंट स्टॉक कंपनीज एंड पब्लिक कॉर्पोरेशंस. कौन से लोग इसमें आते हैं? जॉइंट स्टॉक कंपनीज हैं एंड पब्लिक कॉर्पोरेशंस हैं. आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस स्मॉल स्केल प्रोडक्शन. When a firm operates by using less capital and small quantities of other factors of production, the scale of production is said to be the small one. कौन सा है स्मॉल स्केल प्रोडक्शन? जिसके अंदर कोई भी फर्म कम क्वांटिटी में कैपिटल और दूसरे फैक्टर्स का मतलब क्या है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जिसमें लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन सब शामिल है. अगर उनकी क्वांटिटी कम है, उनका स्मॉल क्वांटिटीज़ यूज़ हो रही हैं, तो हम क्या कहेंगे कि द स्केल ऑफ प्रोडक्शन इज सेड टू बी द स्मॉल वन. द प्रोडक्टिव यूनिट विच कंडक्ट स्मॉल स्केल प्रोडक्शन आर सच फैक्ट्रीज वेयर इन स्मॉल मशीन आर यूज्ड. डिवीजन ऑफ लेबर इज लिमिटेड अप्लाइड. यानी कि जो लेबर है, डिवीजन ऑफ लेबर है, वो भी लिमिटेड है. जो मशीन्स हैं वो भी जो है वो स्मॉल मशीन इस्तेमाल हो रही हैं. तो दिस टाइप ऑफ प्रोडक्शन वी विल से दैट दिस इज़ द स्मॉल स्केल प्रोडक्शन. अच्छा जी, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द लॉज ऑफ रिटर्न. ठीक है, लॉज ऑफ रिटर्न क्या है हम उनको डिस्कस करना चाह रहे हैं. प्रोडक्शन इज रिजल्टेंट ऑफ कंबाइंड वर्किंग ऑफ द 4 फैक्टर प्रोडक्शन. आपको पता है कि प्रोडक्शन क्या है? किसी चीज़ की पैदावार है, और कोई भी चीज़ जो है वो कब पैदा होती है, कब उसके अंदर प्रोडक्शन प्रोड्यूस होता है? जब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कंबाइन किए जाते हैं, यानी कि लैंड, लेबर, कैपिटल और ऑर्गेनाइजेशन. अगर इसमें से कोई भी एक फैक्टर नहीं होगा तो प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है. सपोज़ कि अगर हम कोई चीज़ प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं और हमारे पास लैंड, पार्ट ऑफ लैंड, पीस ऑफ लैंड नहीं है, तो हाउ कैन वी प्रोड्यूस? क्या सिर्फ कैपिटल से, क्या सिर्फ लेबर से, क्या सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन मिला के कोई चीज़ प्रोड्यूस कर सकती है? नहीं, हमें उसके लिए लैंड रिक्वायर है. इसी तरह से लेबर है कि अगर कोई चीज़ हम प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं और हमारे पास लेबर ही नहीं है तो वी कैन नॉट प्रोड्यूस एनीथिंग. कैपिटल का उर्दू वर्ड वी कैन से सरमाया, यानी कि हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है, तो हम कोई चीज़ प्रोड्यूस नहीं कर सकते.
इसी तरह से सारे चीज़ों को, सारे फैक्टर्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर होती है, और अगर वो ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, दिस इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अगर ये पार्ट भी नहीं है तो हम लोग कोई भी चीज़ प्रोड्यूस नहीं कर सकते। सो वी कैन से प्रोडक्शन इज रिजल्टेंट ऑफ कंबाइंड वर्किंग ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। वो कौन से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन। The laws of return came into an operation and account of variability in the proportion in which these factors of production are combined together in various proportion। तो क्या होता है कि 3 सिचुएशंस जो है वो प्रोड्यूस होती है, यानी कि अगर हम तमाम फैक्टर्स को डिफरेंट वेरिएबिलिटी के साथ कंबाइन करते हैं तो हमारे पास 3 जो हैं सिचुएशन क्रिएट होती हैं। ये 3 सिचुएशंस जो हैं वो असल में लॉज ऑफ रिटर्न कहलाते हैं। ठीक है, क्या मैंने बताया है आपको कि जब ये सारे फैक्टर्स डिफरेंट प्रोपोर्शन के साथ कंबाइन किए जाते हैं तो वी हैव 3 सिचुएशंस। ठीक है, तो ये 3 सिचुएशंस जो है आपके पास लॉज ऑफ रिटर्न कहलाते हैं। ठीक है, वो 3 सिचुएशंस कौन सी हैं? फर्स्ट लॉज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न है, लॉज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न है, लॉज ऑफ कांस्टेंट रिटर्न है। ये तीनों लॉज कब जनरेट हो रहे हैं? जब हम चारों फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को डिफरेंट यूनिट्स के साथ कंबाइन करते हैं तो ये 3 लॉ जनरेट हो रहे होते हैं। लॉज ऑफ रिटर्न ऑल्सो टर्म्स एज लॉज ऑफ कॉस्ट। इन लॉज ऑफ रिटर्न को हम लॉज ऑफ कॉस्ट भी कहते हैं। इनफैक्ट लॉज ऑफ रिटर्न आर द एडवर्स नेम ऑफ लॉज ऑफ कॉस्ट। ठीक है, इनको एडवर्स नेम कहा गया है लॉज ऑफ कॉस्ट के क्योंकि दे बिहेव इन अपोजिट डायरेक्शन व्हेन दे अप्लाई। सो वी कैन से दैट लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न इज कॉल्ड द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग कॉस्ट, यानी कि जो इंक्रीजिंग रिटर्न है उसको डिमिनिशिंग कॉस्ट भी कहा गया है। इसी तरह से लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न इज टर्म एज इंक्रीजिंग कॉस्ट, यानी कि जो डिमिनिशिंग रिटर्न है, जो डिमिनिश कर रहा है वो इंक्रीजिंग कॉस्ट में जा रहा है। फिर लॉज ऑफ कांस्टेंट रिटर्न इज नोन एज लॉज ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आज का टॉपिक जो है हम इसमें यहीं पे वाइंड अप करते हैं। ठीक है, इसमें हमने क्या क्या चीज़ें कवर की हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव डिस्कस द स्केल ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, प्रोडक्शन क्या है, प्रोडक्शन को किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए कौन कौन से फैक्टर रिक्वायर होते हैं। ठीक है, ये बात हमने डिस्कस कर ली है। उसके बाद लॉज ऑफ रिटर्न, वाई दीज लॉज जनरेट, जब हम डिफरेंट यूनिट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को कंबाइन करते हैं तो हमारे पास जो है 3 लॉ जनरेट होते हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न, डिमिनिशिंग रिटर्न और कांस्टेंट रिटर्न। और यही लॉ, इनके एडवर्स जो है नेम्स जो हैं वो लॉ ऑफ कॉस्ट कहलाते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर हमारे पास चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट किया था हमने, जो 161 पेज पे था। ठीक है, इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस द फर्स्ट लॉ। वो कौन सा लॉ है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। ठीक है, तो हम जब नेक्स्ट लेक्चर करेंगे तो हम जो पहला लॉ स्टार्ट करेंगे वो होगा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। ठीक है।